पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये गेम आपका अब क्रैकर हो जाएगा। अब इस मैच में आप मतलब जो पाकिस्तान की लाइनअप बताएं, पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है आकाश, तो क्या एक यहां से एक 11 उनको चुननी चाहिए, किस तरीके की चेंजेस करनी चाहिए, ये आपको आई थिंक देखो आपको अगर आपने वैसा चेज अप्रोच, देखो एक तो ऐसे सिनेरियो में क्या है कि सारी चीजें आपके फेवर में पहली बात तो जानी चाहिए। टॉस अगर आप जीते 110% मैं कह रहा हूं आप चेज करोगे, ऐसे सिनेरियो में सब चेज करते हैं, और आपने स्पिन अटैक ही लगाना है। देखो लंका ने, आपने देखा कि लंका किस तरीके से स्ट्रगल करा है अगेंस्ट इंग्लैंड, आपने देखा विल जैक्स तक उनको फंसा रहा था, और न्यूजीलैंड के कितने 5 मिनट्स में ओवर डाले थे उस दिन भी, 16-17 ओवर स्पिनर्स के डाले थे, खत्म कर दिया था। उस्मान तारिक, अबरार, आपके नवाज, आपके शदाब, आपके सैम अयूब, 5 जैसा आपने आई पे उसमें भी करवाया था एशिया कप, स्पिनर्स से ही ओवर्स करवाओ, एक आधा आपने शाहीन वाइन पर नहीं जाना, आपके पास बेस्ट पॉसिबिलिटी वही बनेगी। अगर आपने, देखो मैं एक रियलिस्टिक बताऊं, 140 से नीचे द मोमेंट, जैसा मनोज मैंने भी बताया था, 160-65 आपका नहीं है, सॉरी मैं रियलिस्टिक बातें हम करते हैं, आप 150 के पार 13 ओवर में चेज नहीं कर सकते। मैं इंडिया को बैक कर सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, मैं हेड और मार्च को भी बैक करता, वो चेज कर सकते हैं, मैं इंग्लैंड को बैक कर लूं, हर टीम को, न्यूजीलैंड को बैक कर लूं शायद, लेकिन आपकी टीम में वो बात नहीं है। आप 140 से नीचे वाले चेज कर दोगे 13 ओवर में, मुझे ऐसा लगता है। देखो इनकी जो पिछले मैच की 11 थी उसको एक बार देख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ चेंज है। पिछले मैच में शाहीन को ले आए थे, बट इन्होंने वहां पर क्या किया था, आई थिंक अबरार भी बाहर था और फहीम अशरफ भी बाहर था। अब सबसे पहली चीज, आई थिंक ये बताने की चीज तो नहीं कि बाबर को ड्रॉप करना पड़ेगा, 100% बाबर को आप ड्रॉप करो तो एक, और दूसरी चीज ये भी है कि भाई इनके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। क्या ऐसा भी कर सकते हो, देखो उस्मान खान भी, नफे भी कीपिंग कर सकता है, साहिबजादा भी कीपिंग कर सकता है। अगर आपको ऑलराउंडर खिलाने ही खिलाने, देखो कल आपको घुमाने ही घुमाना भाई, ऑप्शन कोई और है नहीं आपके पास, क्या वहां पर भी आप एक डिसीजन ले सकते हो कि चाहे साहिबजादा से करवा लो कीपिंग, चाहे आप करवा लो कीपिंग उनसे आपके जो यार दूसरा नफे उस्मान को, तो फिर आप मतलब अगर, क्योंकि उस्मान का यूटिलाइजेशन वो करते नहीं, कभी कभी उसको बैक नहीं करते। उसने इंडिया वाले मैच में थोड़े बहुत रन लगाए थे, बट उसको वैसे खिलाते नहीं है, क्योंकि आपको बैटिंग भी तो चाहिए ना यार, वहां पर बैटिंग भी तो उनको चाहिए। मतलब बैटिंग कुछ भी हो, देखो आपकी जो बेस्ट बैट है, अब मैं तो देखो ऐसे सिनेरियो में साहिबजादा, फरहान, हाँ बल्कि मैं अयूब को भी छोड़ो एक मैच के लिए, फकर ओपन भाई, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बेंगलुरु में फकर ने धो दिया था वाला मैच, न्यूजीलैंड वाला। मैं यही कि सैम अयूब का बल्ला नहीं चल रहा है, सैम अयूब से नहीं फकर से ओपन भाई, काम तो आपके 2-3 बल्लेबाज करेंगे ना भैया, अगर आपको 13 ओवर में बड़ा स्कोर, 13 ओवर का मतलब कि आपके टॉप 4 सही होने चाहिए। टॉप 4 में आप वही डाल सकते हो, 2 ये हो गए फकर जमान और आपके साहिबजादा फरहान, सैम अयूब होगा और थोड़ा सा आप इसको डाल दोगे अपना आगा सलमान को, बल्कि यही 4 होंगे। सैम अयूब प्रेशर में वही हो जाता है, सलमान ने भी दिखाया। मैं तो भाई 2 जो मनोज ने कहा, फरहान, और अगर आपको फकर ने 6 ओवर में लाइसेंस देके फ्री हैंड दोगे ना, फकर को खेलेगा, फकर को भेजो ही भेजो। अभी तो सैम अयूब की लगी नहीं, सैम अयूब की स्ट्राइक रेट क्या होगी? ओनली फकर कैन। मैं आपको बता दूं, भैया ने बिल्कुल सही, मेरे जहन में भी वही आ रहा था कि फकर, आपको ना कुदरत के निजाम वाले काम फकर ने करने पड़ेंगे और खुद भी करने पड़ेंगे। 17 चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लो, वो न्यूजीलैंड वाला मैच आप वर्ल्ड कप 2023 का देख लो, फकर ने करके दिया, और किसी की बस की बात नहीं है। फरहान ने इस वर्ल्ड कप में करे हैं, लेकिन आप एक बंदे को बैक करोगे कि कुछ इंपॉसिबल टास्क कर सकता है पुल ऑफ, फकर नफे को लाओगे अंदर 100% यार। बाबर का इस गेम में कुछ सेंस ही नहीं बनता भैया, और सैम को खिला लो बॉलर के तौर पर, जरूरत पड़ेगी तो बैटिंग कर लेगा, घुमाता तो है ना वो भी। बाबर पता है कैसा है, आप बैटिंग पोजीशन उसकी नीचे कर दो। जैसे बाबर आया ना, अगर आपको राइट लेफ्ट में जरूरत पड़े तो प्रमोट कर दो उसको। अगर बाबर 10वें ओवर में आया, 13 ओवर में चेस करने और चाहिए, मतलब 3 ओवर में इन्हें चाहिए 25 रन, तो उसमें भी रन बॉल खेल के जाएगा, वो वाला सिनेरियो नहीं जिता सकता बाबर आजम। आपने पूरा टूर्नामेंट देख लिया यार, एक भी बार उसने, आप जो हम कहते हैं ना कि कभी भी उसने टीम का वो आप दी एंटी, या आपने वो कभी भी स्कोरिंग रेट बढ़ाई नहीं। आप वो माइंडसेट दिखा दोगे जैसे ही आप टीम अनाउंस करोगे ना, बस अगर उस बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम है, मतलब आप वो कह रहे हो कि चमत्कार भरोसे वाली चीज है कि इतने चमत्कार हो गए, हम जिंदा हैं अभी तक, तो आज के मैच में भी हो जाएगा वाली चीज रहेगी। नहीं तो बाकी इस परफॉर्मेंस के साथ बाबर आजम की जगह नहीं बनती है। वो पाकिस्तान जैसी टीम है जो उनको बैक किए जा रहे हैं, नहीं तो और कोई नहीं करता ना, उनकी जगह बनती। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे लगता है, आपका एक फकर जमान पहले ओपन, यस, दूसरा नंबर आपका साहिबजादा हो गया, तीसरा नंबर देखो सलमान अली आगा, अगर उन्होंने प्रमोशन करी है तो टुमारो इज द डे। ठीक है भाई, जो बात है, इसी वो छोटे मैच में मारा था श्रीलंका को 11-12 पर कुछ 48-44 रन करे थे, 3 नंबर खेल ले सलमान अली आगा। डिपेंडिंग, अगर आपको राइट लेफ्ट की जरूरत पड़े तो सैम अयूब को प्रमोट करो, अदरवाइज नफे को खिलाओ, नफे को डाल दो भाई, देखो ले लो चांस। और कीपिंग अगर आपको नहीं लगता, उस्मान खान से छोड़ दो, एक मैच के लिए उस्मान खान छोड़ दो। साहिबजादा नफे इतनी बुरी भी कीपिंग नहीं करते। एक सैम अयूब बैटिंग में है ही है आपके पास,
5 नंबर ये हो गया आपके पास, मतलब 5 नंबर तक की बल्लेबाजी हो गई। उसके फिर बाद तो आपके पास नवाज शादाब को खिलाओगे ही खिलाओगे, ठीक नवाज है? शादाब हैं। ठीक है, नवाज को खिलाओगे ही खिलाओगे, ये आपके 6 नंबर तक पहुंच गए। एक आपका होना चाहिए फहीम अशरफ, ये आपके 7 नाम हो गए, ठीक है? मैं अभी शादाब का नाम काउंट नहीं कर रहा हूं, नहीं इतने में हो जाएगा। देखो जय भाई बॉलिंग भी चाहिए होती है, विकेट भी निकालनी है ना, बॉलिंग में आपके ना इसलिए काउंट करो। अभी मैंने बॉलर गिने नहीं, अभी ये तो चलाने वाले सैम अयूब से, आप ये नहीं होता कभी नहीं चला उसका। बट सैम अयूब रेगुलर बॉल डाल रहा है, 2-3 ओवर तो डालता ही डालता है हर मैच में। आज क्या हुआ, एक ही ओवर लपेटे में आया फिलिप्स नए का, में बट आपको एक शहीन पक्का हो गया, ठीक है? यस, शहीन हो गए, फहीम हो गए, बाकी स्पिनर ही हो गए फहीम, 5। अबरार तारिक। तारिक। अगर शादाब को बाहर बिठाना पड़ता हाँ। जो 11 अभी जो बन रही है उस तरीके से, हाँ। आपका साहिबजादा, नवाज और सैम अयूब से वालों 11 एक बार गिन लेना, कंफ्यूजन ना हो। साहिबजादा, फकर 2, अभी कोई बॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। 3 नंबर सलमान अली आगा, कैन बोल, ठीक है, बट उतना नहीं कि जो मैच चाहिए वैसा नहीं, प्रेशर वाले में नहीं बॉल, बट डालना चाहिए। देखो इंडिया के अगेंस्ट अभिषेक के डाला उन्होंने बॉल, इनके भी लेफ्टीज हैं, डालो भाई। देखो 4 नंबर अगर नफे, कीपर हटा दो अभी अपना। 5 नंबर जो हम बात करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है सैम अयूब, चलो बॉल तो डाल रहा है वो लगातार, कम से कम अगर जरूरत पड़ गई वो लप्पे उप्पे चला देता है वहां पर, उसको हर चीज लेग साइड में खेलनी होती है, वो अलग बात है। फिर आपके पास जो नाम आ रहे हैं इसके बाद, एक नवाज को खिलाओगे 6, 2 बॉलिंग, फहीम को खिलाओगे 7, ठीक है, शहीन को खिलाओगे 8, फिर आपके पास एक आ रहा है उस्मान तारिक 5, एक आ रहा है अबरार 6, अब देन एक आप शादाब को ले सकते हो अगर शादाब को लेना है, या फिर आपकी कॉल मतलब है इसमें आप या शादाब, या फिर आप जो आपको अगर लग रहा है सलमान मिर्जा करेगा कुछ काम, भाई आपके इस बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपकी बैटिंग भी अच्छी खासी हो गई, और बॉलिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज, और बॉलिंग में भी 7 नाम हो गए। 7 नाम, अब उससे ज्यादा तो क्या ही चाहिए यार। लंका की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी थी, दे आर डाउन एंड आउट। जो 4 बाहर हो रहे हैं वो भी आपको बता दें। एक आपके बाबर बाहर हो गए, नसीम शाह बाहर हो गए, सलमान मिर्जा, मतलब वो डिपेंडिंग आपकी कॉल है, सलमान मिर्जा है वो जो भी आपको लेना है। उस्मान खान बाहर हो गए, फिर चौथा नाम आपका है कि भाई आपको शादाब खिलाने या आपको सलमान मिर्जा खिलाने, डिपेंडिंग, तो पिच भी एक फैक्टर है ना। हम मान के चलते हैं कि ये वाला मिलेगा जो आपको अभी देखने को मिला है, बट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया टाइप का मिल गया, तो जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने मैच खेला है, तो डिपेंडिंग आप ऑप्शंस ओपन रखो। देखो चेज में आपको जो 13 ओवर वाला विकेट है, ये हमारी 11 बिल्कुल उसमें आपको भैया 7 बल्लेबाज नहीं चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि एक सलमान मिर्जा और शादाब। देखो शादाब थोड़ा ये थोड़ा वो है, सलमान मिर्जा पिछले मैच में थोड़ा पिटा, बट देन वो कभी कभार एग्जीक्यूट कर देता है अपने आप को। केस आपका बॉलर से बनाएंगे, आपको उनको रेस्ट्रिक्ट करना, नो मैटर आप तूफानी बल्लेबाजी भी कर दो। अरे 13 ओवर में 180 थोड़ा बना दोगे यार, इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए वो। तो कहने का अगर टॉस जीत के पहले आपकी बैटिंग आ गई तो आधे चांसेस कम हो जाते हैं, बट कोशिश करो कि वो 200 वाला आंकड़ा हो जाए। सही बात है, 200 जब बनाओगे तो हो सकता है श्रीलंका 95 पे आउट हो जाए, 107 पे हो जाए, 120 पे हो जाए, 130 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल। और बट उसके चांसेस बहुत कम है ना, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप देखते हुए आप 200 बना दोगे, वो भरोसा कम देते हो, और इनका बजाय कि आप 13 ओवर में चेज और ये लाइनअप इनको चांस देगी, दे सकता है। मेरे ख्याल से इसके अलावा नहीं बन सकते। देखो बाबर को तो कोई पूछेगा भी नहीं, नसीम बाहर ही बैठा हुआ है, 2 बंदे हमने बाहर बैठे। उस्मान खान देखो, क्योंकि अभी तक आपने यार उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया है, ना घुमाने के लिए ना रोकने के लिए, तो उसको कर दो अभी बाहर, कोई बात नहीं। देखो कीपर में अगर कोई बिल्कुल ही पैदल है तो उसको रख लेना, तो नफे को हटाकर उसको रख लेना। अगर आपको लगता है कि नफे साहिब ज्यादा कैचेस ड्रॉप कर सकते हैं बहुत ज्यादा, तो वो आ जाएगा। और चौथा बंदा आपका बैठ रहा है या तो सलमान मिर्जा या आपका शादाब। फहीम को खिलाओ इन कंडीशन में। फहीम भाई ये मत भूलो, नेदरलैंड्स में कुदरत का निजाम उसी बंदे ने किया था, जिताया था उसी बंदे ने किया। साहिबजादा आपको छक्के लगाने की जरूरत पड़ी थी, आपको 2 men can make this possible। अगर साहिबजादा आउट और फकर आउट पहले, गेम आउट, इट्स ओवर।